एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा घर था। उस घर में एक छोटा सा कमरा था जो खिलौनों से भरा हुआ था। एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में हर कोने में खिलौने बिखरे हुए थे। खिलौने इतने प्यारे थे कि कोई भी उन्हें देखकर खुश हो जाता। उस कमरे में बहुत सारे खिलौने थे। वहां गुड़िया, गाड़ियां, टेडी बियर और भी कई तरह के खिलौने थे। हर खिलौना अपनी एक अलग कहानी कहता था। बच्चे उन खिलौनों से बहुत प्यार करते थे। वे रोज उन खिलौनों के साथ खेलते थे और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते थे। खिलौने भी बच्चों के साथ खेलकर बहुत खुश होते थे। वे रोज उनसे खेलते थे। खिलौनों के साथ खेलते हुए बच्चे हंसते, मुस्कुराते और अपनी खुशियों को बांटते थे। खिलौने बच्चों की हंसी और खुशी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनके खेल और खिलौनों में भी बदलाव आने लगा। अब वे नए और आधुनिक खिलौनों की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने नए खिलौने खरीद लिए। नए खिलौनों की चमक दमक ने पुराने खिलौनों को पीछे छोड़ दिया। बच्चे अब नए खिलौनों के साथ खेलते और पुराने खिलौनों को भूलने लगे। पुराने खिलौनों को भुला दिया गया। वे कमरे के कोनों में धूल जमा होने लगे। खिलौने जो कभी बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त थे, अब अकेले और उदास हो गए। खिलौने उदास हो गए। वे अकेले पड़ गए। टेडी बियर, गुड़िया और गाड़ियां सब एक दूसरे को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाते। वे उन दिनों को याद करते जब बच्चे उनके साथ खेलते थे। एक दिन खिलौने आपस में बातें कर रहे थे। वे अपनी उदासी और अकेलेपन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हर खिलौना अपनी कहानी सुना रहा था और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। वे अपनी किस्मत पर रो रहे थे। अचानक एक आवाज आई। आवाज ने कहा, तुम अकेले नहीं हो। खिलौने चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज ने कहा, तुम अकेले नहीं हो। खिलौने डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा और सोचने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही है। खिलौने डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि यह आवाज किसकी है और वह क्या कहना चाहती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। क्या यह आवाज उनकी मदद करने आई है या फिर यह कोई और रहस्य है। आवाज फिर से आई। यह आवाज एक टेडी बियर की थी, जो बहुत ही प्यारा और दयालु था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके कान पर एक पैंच था, जो उसे और भी खास बनाता था। इस बार थोड़ी करीब से। मैं यहां हूं, ऊपर। टेडी बियर का नाम था भालू। भालू बहुत बहादुर था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। भालू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया था। वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता था और उन्हें हिम्मत देता था। एक दिन भालू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक नया घर ढूंढना होगा। खिलौने हैरान हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। भालू ने समझाया, एक ऐसी जगह है जहां सभी खोए हुए खिलौने रहते हैं। वहां हम सब सुरक्षित रह सकते हैं और हमें कोई डर नहीं होगा। खिलौनों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। खिलौनों ने भालू की बात मानी और एक नए घर की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भालू ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। भालू की बहादुरी और नेतृत्व ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। आखिरकार उन्हें वह जगह मिल गई जहां सभी खोए हुए खिलौने रहते थे। वहां का माहौल बहुत ही सुखद और सुरक्षित था। खिलौनों ने राहत की सांस ली। भालू और उसके दोस्तों ने वहां एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक नया घर बनाया और वहां के अन्य खिलौनों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। भालू की बहादुरी और दयालुता ने सभी का दिल जीत लिया। खिलौनों ने तय किया कि वे भालू के साथ जाएंगे। वे एक नई जगह की तलाश में निकल पड़े। उनका रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक बार तो वे एक धूल भरे बक्से में फंस गए। फिर उन्हें एक शरारती बिल्ली से बचना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे एक दूसरे की मदद करते रहे। आखिरकार उनकी यात्रा का अंत हुआ। वे एक गुप्त दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा एक जादुई दुनिया में खुलता था। यह दुनिया खिलौनों से भरी हुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे खिलौने थे। खिलौने खुशी से झूम उठे। उन्होंने पहले कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। यहाँ खिलौनों के लिए सब कुछ था। खेलने के लिए मैदान थे, खाने के लिए मिठाइयां थीं। Section 5. The Secret of the Lost Toys. In a forgotten attic hidden away from the world lay a collection of vintage toys. These toys, once loved and cherished, had been left behind, gathering dust and memories of a bygone era. Each toy had a story, a past filled with laughter and joy, but now they sat in silence, waiting for a new adventure. One day, a curious teddy bear stumbled upon a magical portal. भालू ने बताया, यह खोए हुए खिलौनों की दुनिया है. The teddy bear found itself in a land where lost toys roamed freely,
a place where every toy had a chance to find a new purpose and a new friend. As the teddy bear ventured further, it was greeted by a group of friendly toys. यहाँ सभी खिलौनों का स्वागत है. The toys welcomed the teddy bear with open arms, excited to share their world and their stories. They gathered in a circle, sharing tales of their past and dreams of their future. The toys celebrated their newfound companionship. यहाँ कोई भी खिलौना अकेला नहीं होता. खिलौने बहुत खुश हुए. They danced and played, their hearts filled with joy and a sense of belonging. In this magical land, no toy was ever alone, and every toy found happiness. The toys found a cozy toy house to call their own. उन्हें अपना नया घर मिल गया था. उन्होंने नए दोस्त बनाए. उन्होंने नए खेल खेले. They played new games and made new friends, creating memories that would last a lifetime. The toy house was filled with laughter and the sound of playful chatter. The toys enjoyed their new life, forgetting the loneliness of their past. We अपनी पुरानी जिंदगी भूल गए. In this vibrant setting, they found a sense of purpose and a place where they truly belonged. The days were filled with adventure and the nights were filled with dreams of endless possibilities. Now, they will live happily ever after. अब we हमेशा के लिए खुश रहेंगे. The toys had found their forever home, a place where they could be themselves and be loved for who they were. And so, the secret of the lost toys was revealed, a tale of friendship, joy, and the magic of finding where you truly belong. Section 6. Friendship and Unity. इस यात्रा में खिलौने एक दूसरे के करीब आ गए. उन्होंने एकता की ताकत को समझा. उन्होंने सीखा कि मुश्किल समय में दोस्त ही काम आते हैं. भालू ने कहा, हम एक परिवार हैं. हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए. खिलौने भालू की बात से सहमत थे. Section 7. A new home, a new family. खिलौनों ने मिलकर अपने लिए एक नया घर बनाया. यह घर प्यार और खुशियों से भरा था. वे रोज नए खेल खेलते थे. वे रात को कहानियां सुनते थे. उन्हें अब अपनी पुरानी जिंदगी की याद नहीं आती थी. वे अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश थे. Section 8. The joy of togetherness. खिलौनों ने सीखा कि सच्ची खुशी साथ रहने में है. उन्होंने सीखा कि प्यार और दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है. वे अब कभी अकेला महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था. Section 9. Never forgotten. हालांकि खिलौने अपने पुराने घर से दूर आ गए थे, लेकिन वे अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूले. वे जानते थे कि उनके दोस्त उन्हें याद करते होंगे. खिलौनों ने तय किया कि वे हमेशा अपने दिलों में अपने पुराने दोस्तों की यादों को संजो कर रखेंगे.